आप जानते हैं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो ऐसे होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर है? अगर यहां पे मेरी बात ध्यान से सुन लेना, एक तो यहां पे साइन होता है और एक यहां पे साइन होता है, मतलब जो भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो इन दोनों साइन पे बेस्ड है, इन दोनों साइन पे बेस्ड है। अगर यहां पे प्लस प्लस आ जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कुछ भी साइन आ सकता है दोस्तों, है ना? तो आप ये कहोगे कि सर कुछ भी साइन का मतलब, तो मैं ये कह देता हूं कि मैं एक ऐसे बना दूं, ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। एक मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी भी बना सकता हूं, ax स्क्वायर माइनस bx माइनस c इज इक्वल टू 0 और ax स्क्वायर, है ना, यहां पे हो गया, यहां पे, ठीक है, प्लस bx माइनस c इज इक्वल टू 0। मेरी बात समझ में आ गई आपको? मैंने 4 तरीके की क्वाड्रेटिक, इसके बाहर आपका कुछ भी नहीं जाने वाला, ये 4 तरीके के डिजाइन होता है, ठीक है? हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब आपको मैं तरीका बताने वाला हूं यार। सबसे मेन तरीका क्या है, साइन कैसे होते हैं, फैक्टर को कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन प्लस का होगा कौन माइनस का होगा, बस एक बार समझ लो, दिमाग से टेंशन निकल जाएगी, ठीक है ना? मैं ये कहता हूं कि अगर यहां पे दोनों प्लस के हैं, अगर हमारा फोकस इस पे रहता है, इस वाले साइन पे रहता है, मेरा क्या ध्यान से बोलना, मैं क्या ध्यान से बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, मेरा फोकस इस वाले साइन पे रहता है। अगर ये वाला साइन मेरा प्लस का है, अब मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, ये वाला साइन मेरा प्लस का है, तो मेरे रूट के जो हमारे मूल होंगे, जो मेरे मूल होंगे, उनके साइन क्या होंगे, वो सेम साइन के होंगे। और वो जो सेम साइन होगा, जो कि सेम साइन जो होने वाला है, 2 रूट होंगे, वो सेम साइन क्या होगा, इस वाले साइन का उल्टा, मतलब माइनस माइनस। क्लियर है? क्लियर है? बहुत बढ़िया, है ना? चलिएगा, तो सीधी सी बात ये कह रहा हूं, सब कुछ दिख रहा है ना? वीडियो दिख नहीं रही है, आवाज आ रही है? हाँ, तो सीधी सी बात यह है कि यहां पे माइनस माइनस हो जाएगा। अगर आपके सामने यहां पे प्लस है, अगर यहां पे आपके सामने प्लस है, तो वही बात है कि प्लस यहां पे आ गया तो साइन सेम रहेंगे, और वो सेम साइन क्या होंगे, इस वाले साइन के उल्टे होंगे, मतलब प्लस प्लस के हो जाएंगे, ठीक है ना? प्लस प्लस के हो जाएंगे। यहां पे सेम, यहां पे प्लस है तो साइन सेम रहेगा, सेम साइन, रूट के साइन सेम रहेंगे, और वो इस वाले साइन के उल्टे हो जाएंगे हमेशा। क्लियर है? अब इन दोनों की बात कर लेते हैं। अगर यहां पे माइनस आ गया ना, यहां पे माइनस आ गया तो साइन जो होगा वो प्लस माइनस होंगे, रूट के जो साइन है वो प्लस माइनस होंगे, ठीक है? वो रूट के साइन प्लस माइनस होंगे। और सबसे बड़ी बात, यहां पे माइनस है ना, तो इनमें से कौन डोमिनेट करेगा, जल्दी से बता दो। अगर यहां पे माइनस है तो ये जो ओवरऑल आना चाहिए वो प्लस होना चाहिए, क्योंकि इसके अपोजिट साइन हम लेते हैं। यहां पे प्लस था तो साइन माइनस लिया, यहां पे माइनस था तो साइन प्लस लिया, तो यहां पे माइनस है तो ओवरऑल क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। तो प्लस वाला बड़ा होगा, माइनस वाला छोटा होगा। इसी प्रकार यहां माइनस वाला बड़ा होगा और प्लस वाला छोटा होगा। क्लियर है यहां तक? ये तो हाँ, तो ये तो था आपका बेसिक, जो भी आपको सीखना था, जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं उनके लिए। अब हम करते हैं क्वेश्चन, और इसके बाद गारंटी है एक भी क्वेश्चन गलत हो जाए, गारंटी है। चलते हैं, क्वेश्चंस लेते हैं। अब जल्दी से आपको 5 मार्क्स का इंतजाम करवाना है, तो ये बताना जरूरी था उन सब बच्चों के लिए जो जानना चाहते हैं दोस्तों, है ना? तो जो उनको पता है वो प्लीज ये ना सोचे कि सर ने दोबारा क्यों बताया है, क्योंकि हर दिन नया बच्चा आता है और नए तरीके से समझने की कोशिश करने लग जाता है। क्लियर है? तो आई होप आपको क्लियर हो रहा है गाइस। अब मैं क्वेश्चन लेके चलता हूं, आंसर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन, 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, 2y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। चलिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर दें। आपको मैं बता देता हूं, ऑप्शन आपके क्या क्या हो जाते हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा x इज ग्रेटर देन y, बी ऑप्शन x इज लेस देन y, सी ऑप्शन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, डी ऑप्शन s इज लेस देन इक्वल टू y, एंड ई ऑप्शन हो जाएगा x इक्वल टू y और नो रिलेशन देना है आपको, है ना? कैसे आंसर देंगे आप मुझे बताइए। पहले तो मुझे ये बता दो, सब लोग जिन्होंने अभी समझा है, कि अगर यहां माइनस आ जाएगा तो जो रूट के साइन क्या होंगे, वो अलग अलग साइन के होंगे, और वो इस वाले साइन के विपरीत नहीं। इस वाला साइन अगर प्लस है तो रूट का साइन माइनस में बड़ा होगा, तो माइनस वाला फैक्टर बड़ा होगा, ठीक है? माइनस वाला फैक्टर बड़ा होगा, तो मैं ये कह देता हूं कि 14 का मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है। पहले क्या कंडीशन करते हैं, पहले तो जो अपना कोफिशिएंट है x स्क्वायर का, इस c से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पे कितना आ गया मेरे पास, 14 इंटू 5 आ गया। अब मुझे इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि मैं 3 ले आऊं, और आपको पता है जब 2 रूट आपके होंगे, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, ये तो पता लग चुका है, तो आपस में क्या होगा, घटेगा। वैसी बात है, जब डिफरेंट डिफरेंट साइन होते हैं वो आपस में घटते हैं। तो यहां पे मुझे ऐसा बनाना है कि 3 आ जाए। तो मैंने देखा 7 और 10 70 हो गया मेरा, मैंने 7 दूनी 14, 2 देखा, 7 और 10 भी हो सकते हैं। तो मैं ये कह दूं कि यहां प्लस का 3 है ना, तो यहां मेरा माइनस का 3 आना चाहिए। तो मैं कह देता हूं कि माइनस का 10, माइनस वाला बड़ा होगा और प्लस वाला छोटा होगा। क्लियर है? और क्या करना है, ये जो कोफिशिएंट है इसका डिवाइड कर दो बस। ये आपके x के फैक्टर आ गए, s के आपके जो आगे रूट्स आ गए। अब इसके बाद मैं इसको भी कैलकुलेट कर लेता हूं, ये भी बहुत आसान है। जब इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 के ऐसे फैक्टर करो कि 9 आ जाए। अब मैंने क्या कहा था कि यहां पे अगर प्लस है तो दोनों साइन सेम होंगे, दोनों साइन सेम होंगे, और वो सेम साइन क्या होंगे, इस वाले साइन के विपरीत। तो इस ये नेगेटिव है तो यहां पे पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा। 1 5 1 4 और 2 का डिवाइड कर दो बस, तो ये आपका y आ जाएगा। तो मैंने 2 का डिवाइड क्यों किया, पता लगा आपको? मैंने 2 का डिवाइड इसलिए किया क्योंकि कोफिशिएंट दे रखा है मेरे सामने कोफिशिएंट दे रखा है। अब सबसे बड़ा टास्क क्या होता है, कंपैरिजन कराना। तो ये भी समझ लो यार, मैं फास्ट कराने ही वाला हूं, मैं फास्ट ही कराऊंगा, लेकिन कंपैरिजन समझ लो पहले। एक क्वेश्चन से सारी आपके जितने भी आने वाले क्वेश्चन है उनकी भूमिका तैयार हो जाएगी, बेस तैयार हो जाएगा। जैसा कि मैं इसको देख पा रहा हूं, 5 एकम 5, और ये करीबन मेरे पास आ गया 1.4, है ना, प्लस का। तो यहां पे मैंने देखा ये मेरे पास 2.5 है, ये मेरे पास 2 है, कितना है 2.5 और 2। क्लियर है ना? अगर मैं 1.4 को इधर लेके जाता हूं, 1.4 को इधर लेके जाता हूं तो y बड़ा है, y बड़ा है ना, और माइनस से तो प्लस बड़ा ही रहेगा, तो y इज ग्रेटर देन x। आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी।
क्लियर है गाइस? ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ जाएगा, y इज ग्रेटर देन x। कंपैरिजन करना समझ में आया? कैसे करना है एक बार और बोलूंगा जिससे कि डाउट क्लियर हो जाए। x की हर वैल्यू को y की हर वैल्यू से कंपैरिजन करना है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, x की वैल्यू को उठाइए, y से कंपेयर कराइए। मैंने पहले 1.4 उठाया जो कि प्लस का था, मेरे दिमाग में सेट है कि माइनस तो इनसे तो छोटा ही रहेगा, माइनस तो छोटा ही रहेगा, तो इसको तो चाहे कंपैरिजन करो चाहे मत करो, लेकिन इसको कर लो तो दिखा वहां पे 2.5 है और 2 है तो y बड़ा हो जाएगा। क्लियर है? चलिएगा अब मैं